लिखा इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन हाउ द ट्री बिकम्स चार्ज। देखो यहाँ कह रहा है कि 11.1 शो द थंडर क्लाउड ऑफ द फ्लैट पॉजिटिवली चार्ज बेस। ठीक है, ये कितना है पॉजिटिवली चार्ज है। इट पासेस ओवर अ टॉल ट्री ग्रोइंग इन अ रीजन दैट इज फ्लैट एंड ओपन एंड लैंड। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दरख्त का अभी न्यूट्रल है। आपको कहा जा रहा है कि ऑन फिगर 11.1 मार्क द चार्जेस ऑन द ट्री, एक्सप्लेन हाउ द ट्री बिकम्स चार्ज। क्या चार्ज होंगे इस पे ट्री पे? अगर ये गिरता है इस पे तो अभी यहाँ कहना क्या चाहते हैं उसका सवाल तो थोड़ा सुनो। मैंने क्लाउड है फ्लैट पॉजिटिव चार्ज, इट पासेस ओवर अ टॉल ट्री, पास हो चुका है, गुजरा है। ठीक है, इन रीजन फ्लैट ओपन लैंड। अब इसमें क्या होगा, जब गुजरेगा तो जो जगह इसकी ऊपर से टच हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इसकी जो बिल्कुल लोअर एरिया होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो रिपेल करेगा ना, अभी तो वो न्यूट्रल है। तो आपको कह रहे हैं 11.1 पे मार्क द चार्जेस ऑन द ट्री। तो आप क्या करेंगे, ट्री पे चार्जेस मार्क करेंगे। अब अपर सरफेस पे आप बना दो नेगेटिव चार्ज और लोअर सरफेस पे आप बना दो पॉजिटिव चार्ज। नहीं ना, देखो मैं करके दिखाता हूँ। नहीं, पीडीएफ में एडिट होता है, अनएडिटेबल है। मैंने तो ट्राई किया तो वैसे मांगता है भाई सब्सक्रिप्शन ये इसको हाईलाइट करता है भाई, अगर कर रहा है एडिट तो जबरदस्त काम हो जाएगा फिर तो। वाह भाई, अच्छा वो जेन्युइन विंडो कराई है ना अभी, वरना कॉपी विंडो में नहीं होता। ये माइक्रोसॉफ्ट जेन्युइन विंडो मैंने कराई है अभी, पहले मेरे पास पायरेटेड थी उसमें नहीं होता था। सही है फिर तो यार, बस काम हो गया। अच्छा मैं थोड़ा बेस से बना दिया, अब दरख्त के एंड पे बनाना ये पॉजिटिव। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि लाइटिंग स्ट्राइक occurs and in 2 into 10 to the power minus 4 seconds a charge of 560 coulomb passes from the cloud to the tree। ऐसे लाइटिंग अगर हो रही है और 560 कूलम which is very very high amount of charge passing through the cloud to the tree, the size of the charge on electron is 1.6 in 10 to the power minus 19 coulomb। calculate the number of electron that passes between the tree and the cloud। आपके पास चार्जेस बताए 560 है और टाइम कितना है, 2 10 - 4 सेकंड है। नहीं नहीं नहीं, ये आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 560 कूलम जो है में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पता करने के लिए आपको बताना पड़ेगा भाई कि एक कूलम में कितने होते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है 1 × 10 to the - 19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर दोनों साइड पे 1.6 × 10 to the - 19 को डिवाइड कर दूं तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10 to the - 19 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये तो 1 कूलम का हो गया। अब 560 कूलम के लिए दोनों साइड को 560 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 560 कूलम 560 डिवाइड बाय 1.6 × 10 to the - 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैल्यूज निकालें जरा इसकी। कंफर्म करें बाकी लोग।
वैल्यू बताइए। 1.6 इंटू 10⁻20। भाई इतने सारे लोगों को और भी जवाब दे दो क्या कि 1.6 बोल रहा है। 560 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। क्या हो गया यान बेटा? 3.6 इन 10⁻21 -21 प्लस होगा ना, फिर सही है। माइनस कैसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको गड़बड़ कहाँ ये। चलो, क्या कैसे हुआ बेटा? आपके पास चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 1 कूलम के लिए दोनों साइड पे 1.6 × 10⁻19 कर दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम आ जाएंगे। फिर दोनों साइड को 560 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 कूलम के आ गए तो 560 के भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज करंट इन द लाइटिंग स्ट्राइक। करंट कितना निकलेगा भाई? करंट की वैल्यू कैसे आएगी? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q कितना है? 560। टाइम कितना है? टाइम बताइए। आंसर 2.8 प्लस 6 एम्पेयर। ठीक है, अब आपको कह रहा है टू मेटल प्लेट्स आर पोजिशन हॉरिजॉन्टली ऑन above the other. Figure 11.2 shows the positive terminal of the high voltage unit connected to the bottom plate and the negative terminal connected to the top plate. Okay, the high voltage supply is switched on. On figure 11.2, draw the shape and the direction of the electric field produced. क्या कह रहा है भाई? टू मेटल प्लेट्स हैं, पोजीशन हॉरिजॉन्टली है, और उसको कहा है कि द पॉजिटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज सप्लाई यूनिट कनेक्टेड टू द बॉटम प्लेट। ओके, बॉटम पे पॉजिटिव है और नेगेटिव जो है इस पे है। ठीक है, तो कह रहा है वोल्टेज सप्लाई स्विच ऑन, ड्रॉ द शेप ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। ये स्ट्रेट होगी, और यहाँ पर अगर कोई है एजेस पे तो राउंड होगी, बाकी सब सामने सीधी सीधी जाएंगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फील्ड आ गई। Suggests why a small charged oil droplet placed between the two metal plates accelerates upwards. Charged oil droplet placed between the two metal plates accelerate upwards because attraction is from the field is the charges are traveling from positive to negative terminal of the plate. The oil droplet touches the top metal plate. State and explain what happens to the charge on the oil droplet. Oil droplet को क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर जाके किस पर टच हो गया ये? तो नेगेटिव प्लेट पे चला गया ना, तो ऑयल ड्रॉपलेट भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा फिर। सही है, इसमें आप लिखेंगे द ऑयल ड्रॉपलेट विल बिकम negatively charged as it is being
stick to the top plate. तो चला गया, पहले न्यूट्रल था ना, अब तो ऊपर चिपक गया ना जाके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एट एन एयरपोर्ट फ्यूल इज पम्प थ्रू अ पाइप फ्रॉम अ टैंकर टू एन एरोप्लेन एज शोन इन फिगर 6.1. एज इट रब अगेंस्ट द पाइप द फ्यूल बिकम नेगेटिवली चार्ज. ये सिमिलर है यार, इसको खुद कर लेना, ठीक है. कोई पाइप से निकल रहा है, रब हो रहा है, रब होने से नेगेटिव चार्ज हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन सारा वही है, कोई नई चीज नहीं है. अब आ जाओ क्लाउड पे, ये भी सेम है. करंट निकालना है. मेटल स्फीयर, ये रिपीट तो नहीं हो गया कहीं? हाँ, ये रिपीट हो गया शायद. क्या है इसमें? ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही. तो दूसरा क्या है आपके पास? चार्ज है, टाइम है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से निकल आएगा, ठीक है. इधर क्या है भाई? प्लास्टिक रॉड है, इस रब विद अ क्लॉथ, वही रिपीट है. ये नेगेटिव चार्ज कैसे होगा? ये दोनों में बता दिया है, लेकिन उसके बाद आपको पूछ रहा है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर क्या स्फीयर पे चार्जेस बन रहे होंगे. ये पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे इसके, ठीक है. तो ये सिमिलर है, ये परफॉर्म करें आप लोग, सॉल्व करें. अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर. अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक करंट में क्या आ रहा है? फिगर 6.1 शो द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प. इसमें लेफ्ट पे करंट आ रहा है और बॉटम पे आपका एक्स एक्सिस पे वोल्टेज आ रहा है. आपको पूछा स्टेट द रेंज ऑफ वोल्टेजेस वेयर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस का मतलब क्या है? कि ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहेगा. रेजिस्टेंस क्या है? ग्रेडियंट ऑफ, वो है ना, वी वी आई ग्राफ है ना. तो जहां पर ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है और रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, कोई ओम्स लॉ वहां वैलिड नहीं है. तो आपको स्केल रख के देखना होगा ओम्स लॉ कहां तक वैलिड है. अपेरेंटली तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है. इसके बाद कर्व हो रहा है ना, तो रेंज ऑफ वोल्टेज पूछ रही है, तो 0 से 2 वोल्ट, ऐसे ही है. नहीं, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो ग्रेडियंट देखो. अच्छा, क्या क्या रहा है ये? वेयर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी अपॉन आई. यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है? आई अपॉन वी. यहाँ तो ग्रेडियंट वी अपॉन आई नहीं है ना, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है 1 अपॉन ग्रेडियंट है ना. तो ग्रेडियंट का इंक्रीज हो रहा है तो 1 अपॉन ग्रेडियंट तो रिड्यूस होगा ना. तो इसका मतलब जहाँ ग्राफ डिक्रीमेंट शो कर रहा है वहां पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो आपके पास क्या बोल रहे हो? हाँ, तो यहाँ तक तो कांस्टेंट है ना. तो आपके पास यहाँ से लेके कहाँ तक, ये ना, ये 11 पे जाके 0 हो रहा है.
ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा 2 से लेके 11 वोल्ट्स। दिस इज योर आंसर, राइट। वो तो जीरो हो गया ना, जीरो तो नहीं बोला ना उसने, इंक्रीजमेंट बोला है ना, यानी कि यहाँ से 11 से 12 तक तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जीरो हो गई ना, ठीक है। State why the resistance of the lamp increases as the voltage increases, because they are directly proportional। अच्छा, लेकिन आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा ना, ओम्स लॉ तो वैलिड ही नहीं आगे, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा। दिस हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फिलामेंट लैम्प का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें, कौन कौन सा करंट निकाल सकते हैं। मुझे 90% यकीन है कि आप लोग निकाल पाएंगे, लेकिन एक अटेम्प्ट कर लें, फिर भी कर लें। जिसने पहले नहीं किया वो उसके लिए कह रहा हूँ, आपने किया हुआ तो आप फौरन कर लेंगे।